गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका 16 तारीख हो गया है, तो आज से हम लोग इस सुपर 30 में काम करने वाले हैं। यानी कि एग्ज़ाम को जो आखिरी बचा है 30 दिन, उसमें हम लोगों ने एक यूनिक सा नाम रखा है सुपर 30। इसमें जो बच्चे पढ़ लेंगे उसका मैं गारंटी है कि 100% या कम से कम 80% जो है नंबर आना फिक्स है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं उस क्वेश्चन को जो मैंने तैयार किया है आपके लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का, यानी कि जो हम लोग का है रियल नंबर, उसका क्वेश्चन लिखा है यदि यदि लिखा है, उसके बाद HCF यदि HCF P, Q HCF बराबर P Q एक सेकेंड, P, Q लिखा है कि यदि HCF बराबर P, Q और लिखा है गुना LCM लिखा है, LCM लिखा है। उसके बाद देखिए फिर लिखा है PQ तो कहता है तो इसका गुणनफल क्या होगा। तो इसमें लिखा है होगा, डायरेक्ट होगा, क्या होगा, यानी कि पहला ऑप्शन दिया है इसका P को इंटू Q, मतलब P गुना Q। दूसरा ऑप्शन दिया है इसका, दूसरा ऑप्शन P बाय Q, P बटे Q। तीसरा ऑप्शन दिया है इसका P स्क्वायर Q स्क्वायर, P स्क्वायर Q स्क्वायर। फिर चौथा ऑप्शन दिया है इसका, चौथा ऑप्शन Q बटे P। ये चारों का चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। मेरे हिसाब से तो मैंने आंसर चेक कर लिया है कौन सा होगा, लेकिन देखते हैं आपके हिसाब से कौन सा होता है आंसर। पहले बताइए कौन सा आंसर होगा। जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा, वो होगा P गुना Q, पहला नंबर का। इसका आंसर पहला नंबर का होगा P गुना Q। आप लोग लिखते जाइएगा क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसलिए आप लोग लिखते जाइए, हम लोग बताते जाएंगे। चलिए आते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा है यदि A और B अभाज्य संख्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन लिखा है यदि A और B अभाज्य संख्या है, यदि A और B अभाज्य संख्या है, यदि A और B अभाज्य संख्या है तो एलसीएम AB होगा, तो
LCM A, B होगा, ये लिखा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया है इसका, लिखा है ए, दूसरा ऑप्शन लिखा है इसमें बी, और तीसरा ऑप्शन लिखा है इसमें ए गुना बी, ए गुना बी, और चौथा ऑप्शन लिखा है इसमें ए बटे बी, ए बटे बी। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा होगा? मैंने कहा था कि जब भी एलसीएम पूछेगा या एचसीएफ पूछेगा तो इसका और इसका गुणनफल देगा, ठीक है। आपको परीक्षा में या तो ए बी देगा या लिखेगा ए गुना बी लिखेगा, ये दो में से कोई एक से परीक्षा जान लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ जब भी पूछेगा तो हमेशा दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों को गुणा करना है, तो हमेशा क्या होगा, तीसरा वाला ऑप्शन मेरा सही होगा, जान लीजिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यहां पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बीच का, संख्या के बीच का गुणनफल है, गुणनफल है, गुणनफल है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है इसमें, पहला ऑप्शन दिया है इसमें परिमेय, पहला ऑप्शन दिया है परिमेय, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें अपरिमेय, अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें पूर्णांक, पूर्णांक, और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें नन, मतलब कोई नहीं, ठीक है। देखिएगा लिखा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच का गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आप लोगों को, इस चारों में से कौन सा होगा, चारों में इसका सेकेंड होगा, अपरिमेय होगा, ये आप लोग टिक मारते जाइएगा, अपरिमेय होगा, ध्यान से टिक लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 1 से 44 144 के 144 के अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में
144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 2 का घातांक कितना है? कितना है? पहला ऑप्शन दिया है इसका 3, दूसरा ऑप्शन दिया है इसका 6, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 और चौथा ऑप्शन दिया है 5। ठीक है, ये लिखा है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, ये लिखा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड, और फिर क्या बोल रहा है 144 यानी कि 144। तो देखते हैं निकाल कितना होता है। सबसे पहले इस तरह से कर दिए इसको, 2 से 72 दूनी 144, फिर 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 गो रहा है। कितना आया है? 4 गो। 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या 4 सही है हम लोग का। आप लोग लिखिए फटाफट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में आएगा। अभी हम लोग, मैंने पहले ही कहा कि सुपर 30 पे काम कर रहे हैं, यानी कि एग्जाम को बचा है मात्र 30 दिन, इसीलिए हम लोग सुपर 30 पर ही काम करना चालू किए हैं, जो कि एग्जाम में 100% क्वेश्चन ये लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए आप लोग कृपया बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप है। क्या लिखा है? किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप है। तो यहां देखिए क्या लिखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है 2p + 1, 2p + 1। दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा है p, तीसरा ऑप्शन लिखा है p + 1, तीसरा ऑप्शन दिया है p + 1, और चौथा ऑप्शन में लिखा है 2p। देखिए क्या लिखा है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप है। देखिए समझिए पहले बात को, यहां पर जो लिखा है p लिखा है ना, और यहां पर लिखा है सम। यहां देखिए सम लिखा है और यहां p लिखा हुआ है, ये दो चीज देखिए गौर कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर जो है आपको चाहे p देगा q देगा कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सम देगा या विषम देगा, बस ये दो चीज देगा। तो करना क्या है, सम होता है ना, तो सम संख्या स्टार्ट किससे होता है? 2 से होता है ना। और यहाँ देखिए पहला में लिखा है 2p + 1, यानी कि यहाँ विषम और सम दोनों मिला हुआ है। यहाँ क्या है, विषम और सम क्या दोनों मिला हुआ है, तो यहाँ तो होगा नहीं। और p क्या है, एक पूर्णांक संख्या, तो यहाँ सिर्फ पूर्णांक नहीं बोल रहा है ना, यहाँ सम भी बोल रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। p + 1 यहाँ पे तो विषम प्लस पूर्णांक दोनों मिला हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो है 2 क्या है, वो सम संख्या है, और p क्या है, वो पूर्णांक है। तो ये हमारा ऑप्शन देगा, चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। बात समझे? तो उतार दीजिए इसको। अब देखिए अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 27, दूसरा ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 35, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 13 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 56। यहां पे ये लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो देखिए समझते हैं इसको। क्या लिखा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, ये लिखा है ना। जब ये लिखा है तो अभाज्य संख्या कहते हैं किसके ऊपर, ये जानते हैं। अभाज्य संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो किसी पहाड़े से नहीं कटता हो। क्या हो? किसी पहाड़े से नहीं कटता हो। तो देखिए पहले 27 जो है वो 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है ना। 27 क्या है, वो 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। फिर 35 देखिए 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। फिर देखिए 56 2 से कटता है, 8 से कटता है, फिर 14 से कटता है, सबसे कटता है। लेकिन 13 क्या है, 13 वो किसी पहाड़े से नहीं कटता है, इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा वो 13 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है सह अभाज्य संख्याओं का सहअभाज्य संख्याओं का यहां लिखा है HCF क्या होगा। HCF क्या होगा। पहला ऑप्शन लिखा है 2, दूसरा ऑप्शन लिखा है 1, तीसरा ऑप्शन लिखा है 3 और चौथा ऑप्शन लिखा है नन, मतलब कोई नहीं। देखिए लिखा है सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। ये लिखा है पहला 2, दूसरा 1, तीसरा 3, चौथा क्या, कोई नहीं। इसमें जो है हमेशा 1 होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें 1 होगा, इसलिए आप लोग लिख दीजिए। देखिए अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि 0.7 का P/Q 0.7 का P/Q मान
क्या होगा, क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है इसमें 7/9, 7/9। सेकेंड ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 7/90, 7/90। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 7/99, 7/99। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 7/10, 7/10। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा क्या है कि P/Q का मान पूछा है। क्या बोला है? P/Q का। तो आपको हम एक छोटा सा इसका हम ट्रिक बता दें क्या होगा। सबसे पहले 0.7 को हम लोग यहां लिखते हैं, लिखे 0.7 को। और ये सिंबल ये पढ़ ये क्या? रेकरिंग, मतलब बार का सिंबल, जो संख्या बार रहता हो, मतलब जो लगातार रहता हो, ये क्या? रेकरिंग का सिंबल है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले 0.7 को यहां लिख दिए, तो यहां से जब पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 10। ठीक है, लेकिन आपका आंसर ये नहीं है। ये भले ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ये आपका आंसर नहीं है। देखिए क्या आंसर चलता है, बराबर। यहाँ 7 लिखे और बटे, ये 10 है ना, ये 10 है। 10 में हम अपने मन से 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे? 10 में जो है अपने मन से हम 1 को घटा देंगे। तो देखिए जब 1 को घटाएंगे 9 बचेगा ना, ये हमारा सही आंसर हुआ। तो ये ऑप्शन किसमें है? पहला में। तो पहला नंबर का आंसर मेरा सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर का। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 कि √3 है, √3 है। पहला में लिखा है परिमेय, दूसरा में लिखा है अपरिमेय, अपरिमेय। तीसरा में लिखा है पूर्णांक, पूर्णांक। और चौथा में लिखा है नन, मतलब कोई नहीं। देखिएगा √3 है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और नन, मतलब ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। जब ये सारा ऑप्शन दिया हुआ तो हम लोग किसको चुनते हैं? सबसे पहले √3 वो एक अपरिमेय संख्या है, तो फिक्स है, इसीलिए आंसर इसका अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? कितनी परिमेय संख्या हो सकती है?
हो सकती है। क्या लिखा है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ये लिखा है सवाल में। देखिए पहला नंबर क्या है सवाल में, पहला नंबर लिखा है 1, दूसरा नंबर लिखा है 2, तीसरा लिखा है 3 और चौथा लिखा है अनंत। अनंत लिखा है। इसमें जो है आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, लिख दीजिए आप लोग। अब आते हैं त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव में, यानी कि आपको वास्तविक संख्या में जो है यानी कि रियल नंबर में आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, जान लीजिए। इसीलिए देखते हैं हम लोग। एक पूछेगा और जो कि कहता है कि शांत और शांत दशमलव प्रसार का, तो हम लोग वो भी देखेंगे, लेकिन आज नहीं, वो जो है किसी अलग दिन देखेंगे। यह हो सकता है कि मैं क्या बता दूं, क्योंकि मैंने उसका अभी क्वेश्चन तैयार किया नहीं है। और बाकी जो है ऑब्जेक्टिव में आपको वास्तविक संख्या के इससे अधिक नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 लिखा है साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री, कोस 27 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है 1, ऑप्शन नंबर 2 लिखा है 3, ऑप्शन नंबर 3 लिखा है 4, ऑप्शन नंबर 4 लिखा है 5। ये क्या होगा? कहता है कि साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री बराबर क्या होगा। इसमें जो है आप लोग इसे गौर कीजिएगा, इसमें आपको जरूरी नहीं कि साइन और कोस ही दे। देखिए क्या दिखता है, सबसे पहले यहां साइन कोस लिखे हैं तो साइन और कोस दिखता है, साइन और कोस का ये जो क्या साझेदारी है, जान लीजिए, मतलब पार्टनरशिप है। अगर ये देगा तो पक्का है कि ये देगा ही देगा, अगर साइन देगा तो कोस ये फिक्स है कि देगा, और अगर सेक देगा, सेक तो इसमें कोसेक देगा आपको, और अगर टेन देगा तो आपको पक्का है कि कोट देगा। ठीक है, यानी कि अगर साइन देगा तो पक्का है कि कोस देगा, और सेक देगा तो पक्का है कि कोसेक देगा, और अगर टेन देगा तो पक्का है कि कोट देगा। ये 6 का 6 में से आपको यहाँ पर कुछ भी डाल सकता है। मैंने साइन कोस लिखा भले है, लेकिन इसमें आपको इसे तीनों का तीनों में से कुछ भी डाल सकता है। लेकिन आपको देखिए एक ट्रिक बताते हैं, ये इस पे आपको गौर नहीं करना है। आपको साइन कोस लिखा हुआ रहे, चाहे सेक कोसेक रहे, चाहे टेन कोट रहे, इस पे गौर नहीं करना है। मेन देखना है कि दोनों को जोड़ने पर, ये ऊपर का 63 है और 27 है, इसको जोड़ने पर 90 पुरता है कि नहीं पुरता है। तो 63 प्लस 27 90 हो गया, और 90 का मान हमेशा 1 होता है, तो हम लोग इसमें 1 को चीज मार देंगे। एक से और बताएंगे, जैसे आपने लिखा 63 और 27, तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 63 और 27 ही दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको ऐसा अंक देगा, ऐसा अंक देगा जो कि जोड़ने पर इसका 90 तो 100% का पूरे ही पूरे डाल लीजिए। इसीलिए 90 जब पूरे का तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसे लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर का लिखा है साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा।
पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोले टाइमिंग बताइए ना कि कितने बजे आना है। अभी अभी आ जाओ, ठीक है, अभी आ जाओ, मतलब 8 बजे। 8 बजे। हाँ आ जाओ, वो लोग बोल रहे हैं। पूजा सर ममता को बताए। नहीं अभी नहीं बोले हैं, वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग आ जाएंगे, वो टाइम पता नहीं है ना, बोल रहे को। मेरे पास लेकिन ममता का नंबर नहीं है, पूजा की है। अच्छा बोल दो, लेकर आ जाओ, ठीक है, सबको वो आ जाएगी खुद। ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा, ये लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 4 लिखा है। तो यहां पर देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैंने अभी कहा कि 65 और 25 को जोड़ने पर 90 पूरेगा, तो 90 का मान क्या 1 होता है। तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ था, ये आंसर होगा। जल्दी से लिखिए फास्ट में। फास्ट में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है 13 नंबर का। 13 नंबर लिखा है कि tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, फिर लिखा है tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, फिर लिखा है tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री बराबर क्या होगा, ये लिखा है सवाल। सवाल लिखा है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री, यहां पे गुना भी है, बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया है इसमें √3, √3, दूसरा नंबर दिया है 1/√3, 1/√3, तीसरा नंबर दिया है इसका -1 और चौथा नंबर दिया है इसका 1। ये सवाल आप लोग किताब से 8.3 का शायद क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है। ये किताब में आपका जो दिया हुआ है सवाल, उसमें 8.3 का शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होगा इसे। तो उसमें जो है इसके बराबर जो कहता है कि 1 प्रूफ करने के लिए सवाल दिया ऐसे ही, और उसमें दिया है 1 प्रूफ करने के लिए, तो ऐसे भी तो 1 हो जाएगा। देखिए 80 और 10 90, तो 90 का मान तो 1 होगा, और यहाँ 75 15 90, 90 का मान तो वैसे भी 1 होगा, और यहाँ पे सब जगह क्या क्या दिया है, गुना, मतलब 1 गुना 1 तो 1 ही ना होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है 14 नंबर, जो आपका 2021 के सेंटअप एग्जाम में आया था। लिखा है cos 59 डिग्री बटे
साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस नहीं, गुना, गुना गुना tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री बटे कोट 10 डिग्री बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है इसका 1/√2, 1/√2। दूसरा ऑप्शन दिया है इसका √3/2, √3/2। तीसरा ऑप्शन दिया है इसका 1 दिया है, और चौथा ऑप्शन दिया है 1/2 यानी कि 1/2। ये ऑप्शन दिया है। कहता है कि कोस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री गुना tan 80 डिग्री बटे कोट 10 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी तुरंत कहा कि 59 में जोड़ेंगे 31 को तो 90, 90 का मान 1, और यहाँ पे गुना दिया हुआ है 80 और 10 90, 90 का मान 1, तो 1 और 1 कितना, एक ही ना होगा गुना में। यहाँ पे क्या होगा 1। जब यहाँ पे गुना हो तो 1 होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि tan 35 डिग्री बटे कोट 55 डिग्री प्लस कोट 78 डिग्री, कोट 78 डिग्री बटे tan 12 डिग्री, tan 12 डिग्री। इसका देखिए पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 1, और चौथा ऑप्शन दिया है नन, मतलब कोई नहीं। देखिए सबसे पहले 55 में जोड़ेंगे 35 तो 90 होगा। 55 में अगर जोड़ेंगे 35 तो कितना होगा 90, और 90 का मान क्या होता है 1 जो होता है इसका, और प्लस यहाँ दिया हुआ फिर 1 तो होगा इसका भी, क्योंकि 78 + 12 90, और 90 का मान क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे 90 का मान 1 और प्लस 90 का मान क्या 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, जोड़ने पर 2 हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कि tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर क्या होगा। ये सबसे पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें 0, और चौथा ऑप्शन दिया है 6। ये सब का ऑप्शन में क्या होगा देखिएगा। जब यहां पे ये ऑप्शन दिया है तो tan थीटा इंटू कोट थीटा, ये एक फॉर्मूला है। क्या है, ये एक फॉर्मूला है जिसका मान हमेशा 1 होता है, तो 1 पे हम लोग चीर मार देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है 17 नंबर, 9 sec² थीटा
माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये लिखा है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये लिखा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 9 और तीसरा ऑप्शन दिया है -9 और चौथा ऑप्शन दिया है 0। ये चारों का चारों से कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहले इसे हम लोग को सोल्व करते हैं। हालांकि आंसर मेरे सामने में है, लेकिन फिर भी हम लोग सोल्व करेंगे, समझेंगे कैसे होता है। आंसर जो 9 दिया हुआ है वही आंसर होगा 9 होगा आंसर, लेकिन इसको हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे ये आंसर 9 होगा। तो पहले क्या करते हैं, इस सवाल में जो है यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है ना। यहाँ और यहाँ दोनों स्थान पे क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 को कॉमन कर लिए। क्या किए? कॉमन कर लिए। जब कॉमन किए तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए ये 9 तो 9 ले दिए और इसका ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ठीक है। ब्रैकेट मतलब क्या होता है? गुना होता है। 9 तो 9 लिखे, ब्रैकेट का मतलब क्या? गुना होता है। और जब हम पढ़ाए थे थ्योरी का, जो पढ़ाए थे तो लिखवाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। हम लिखवाए थे ऐसा 1, तो यहाँ पे क्या किए 1 लिख दिए, तो बराबर क्या हो गया 9 का 9 हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या सही है। आप लोग इसे भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है 18 नंबर का। 18 में लिखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, 1 माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ये लिखा है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन लिखा है सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन लिखा है इसका टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, तीसरा ऑप्शन लिखा है इसका कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, और चौथा ऑप्शन लिखा है इसका नन, मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए सबसे पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा है बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर लिखा है, इसका बराबर में क्या होगा। तो मैंने कहा था एक बार पहले भी ऑनलाइन क्लास में प्लस ऑफलाइन दोनों में कहा था कि जो ऊपर के टेन स्क्वायर ए है हमारा यही आंसर होगा इसमें, ठीक है, आंसर यही होगा। तो इसलिए आप लोग टेन स्क्वायर ए में टिक मार दीजिए। आगे तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन तरफ देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये पहला ऑप्शन दिया है इसका 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है साइन स्क्वायर थीटा और चौथा ऑप्शन दिया है इसका नन, मतलब कोई नहीं, ये दिया है। देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया, क्वेश्चन मतलब भारी आ गया है, तो इसको हम लोग समझते कैसे हैं। इसका आंसर भी होगा एक ही, इतना जान लीजिए, इसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा, लेकिन कैसे होगा ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को
हम लोग जैसे का तैसे यहाँ लिखे हैं, प्लस तो प्लस लिख दिए, 1 तो यहाँ पे 1 लिख दिए, और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, लिखे ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम सूत्र लिखवाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा लिखवाए थे ना। उसके बाद साइन को जैसे का तैसे लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस तो प्लस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा हम लिखवाए सवाल क्वेश्चन, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 होता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। लिख लीजिए इसे। त्रिकोणमिति चैप्टर ऐसा है जो कि सवाल देता उलझा कर देगा पूरा, लेकिन सोल्व करने के लिए थोड़ा सा है, क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन और बचा है, ऑब्जेक्टिव में त्रिकोणमिति और वास्तविक संख्या मिला करके एक क्वेश्चन और बचा है जो हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर लिखा है कि कोस 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। ये लिखा है कोस 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था 2021 के फाइनल परीक्षा में। इसका पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 0, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 और चौथा ऑप्शन दिया है 4। ये लिखा है, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर गौर करेंगे, यहां पे क्या माइनस है ना, यहां पे क्या है माइनस। वैसा जो सूत्र होता है, जो वैसा इसमें ये होता है सवाल जिसमें माइनस हो, उसमें हमेशा 0 होगा, उसमें 1 मत बनेगा। हालांकि जानते हैं कि 48, 42, 90 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे कोई प्लस तो है नहीं, इसीलिए इसका क्या होगा 0 होगा। अगला सवाल समझते हैं। हम लोग का वास्तविक संख्या का और त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, और इससे बाहर जो है आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं देगा, इसलिए इसको पढ़ के चले जाइए और एग्जाम आपका एकदम बिल्कुल भी निकल जाएगा। यानी कि एग्जाम में फर्स्ट तो मैं गारंटी का जाइए लीजिए, फर्स्ट एग्जाम में, वो भी अच्छे नंबर से। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब सब्जेक्टिव में जो कि 2 नंबरा क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। एक काम कीजिए, आप लोग जो है एक पेज निकाल लीजिए 2 नंबरा के लिए। दो नंबरा क्वेश्चन देखिए, पहला 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, इसका एक वीडियो अलग से करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में और ये मिला के थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए अलग से करते हैं।